केजरीवाल तो कई बार हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं, लेकिन आज बगुला भगत जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? पवन शर्मा, पूरे देश के करोड़ों करोड़ सनातनी, पूरी दुनिया भर के सनातनी दुखी थे जब राम मंदिर में जिस तरह से जमीन का घोटाला किया गया। 23 करोड़ की जमीन खरीद के 160 करोड़ की भगवान राम मंदिर को बेच दी गई। ये तमाम सारे मुद्दों से किस तरह से आपने देखा राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाया गया, किस तरह चंदा चोरी हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भाई अरविंद केजरीवाल जी ने यही तो कहा कि हम अपने हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं, हम हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं, जो दोषी उनको फांसी की सजा हो। आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाया, भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी उनको गालियां दे रही है। तो ऐसा हो गया पुलकित जी, आपको याद होगा जब भगवान हनुमान जी लंका गए थे, रावण ने भी ऐसे ही अहंकार दिखाया था। रावण ने पूछ में आग लगा दी थी, लंका जली कि नहीं जली? लंका जली। ये भाजपा का, ईडी पार्टी का अहंकार है। अब वो पार्टी बताएगी जो पार्टी मंदिरों को तोड़ती हो, जो पार्टी गाय काटने वाली जो कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से पैसे लेती हो, वो पार्टी बात करेगी। अनिला जी, आप सुन रही है ना? मतलब ये तो सवाल एक खड़ा हो गया ना, जो पवन शर्मा कह रहे हैं, ये तो उल्टा आप पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप जवाब दीजिए उनका। किस दुनिया में रहते हैं आप, ये बता दीजिए। माँ विंध्यवासिनी से लेकर उज्जैन महाकाल से लेकर आप देखिए केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और मथुरा वृंदावन और अयोध्या का तो क्या बोलूं, पूरा भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो मंदिरों को हम तोड़ते हैं, जो मंदिरों को हम तोड़ते हैं। 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए और आप चैलेंज कर रहे हैं सनातनी हिंदुओं को। अरे आप लोग हलाल हिंदू बन के राजनीति में आए हैं, मुसलमानों की वोट आप सबको चाहिए, चंद आपको हिंदू चाहिए। ये अजीब बात है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदू है इस राष्ट्र में, उसको नहीं माना जाता है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सत्ता में आएगा। मुसलमान डिसाइड करते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, उसकी राजनीति ये लोग करते हैं और ढोंगी हिंदू बनके, हलाल हिंदू बनकर ये प्रयास करते हैं। अनिला सिंह जी, पवन शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए। अनिला सिंह जी, जो राम मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वहां चंदा चोरी हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी की रिपोर्ट है, उसे लेकर क्या जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, या सिर्फ सुंदरकांड के पाठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि वो कल से यूपी में भी जाएंगे, दिल्ली में भी सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और क्या ये सिग्नेचर कैंपेन नहीं होना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए ना। आप मानते हैं ना सिग्नेचर कैंपेन होना चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए? एक प्रश्न करते हैं ना, 10 सेकंड दिया करें उत्तर। जी, आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। जितनी हलाल हिंदुओं की पार्टी है, ये केवल चंदा चोरी के लिए नहीं, जो चोरी वक्त में हो रही है उसके लिए भी करे, जो मदरसाओं में हो रहा है चीजें उसके लिए भी करे। हाँ, जो ड्रग्स की बहुत बड़ी एक समस्या पंजाब में चल रही है नशे की, उसके बारे में भी करें, वहां नहीं करेंगे। हाँ, हम भी चाहते हैं कि जो चंदा चोरी है पूरा उसका प्रकरण जो है खुलासा हो। कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है, बाकी जिनको भी जेल में डालना है, गिरफ्तारी करनी, सब कुछ सामने आए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो मंदिर के ट्रस्ट को नहीं चलाता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को, कुछ बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई ऐसा है, या एसआईटी की रिपोर्ट, या फिर जिस तरीके से पहले 8 लोगों को अरेस्ट किया, सीधे जेल भेज दिया, रिमांड नहीं ली गई, शुरू से लेकर अब तक इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठे हैं? अनिला जी, देखिए ऐसा है, मुझे अपने राष्ट्र की कानून व्यवस्था पे बहुत विश्वास। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेटफॉर्म कुछ भी तय कर देता है तो वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपको पता है कि ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। उसी प्रकार से इस देश की जो कानून व्यवस्था है, कोई एक प्लेटफॉर्म को नहीं मानती है। मैं ये जानती हूं अच्छी तरीके से, यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा चेहरा भी अगर ये सोचे कि मैं गलती करके बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, मुझे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, हो सकता है वो टेम्पररी हो। देखिए पुलकित जी, मैंने 2 सवाल किए थे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे राम मंदिर की कमान हमारे साधु संत धर्माचार्य को दे दो, तो ईडी पार्टी उनका विरोध करने लगी। मतलब ईडी पार्टी को अपने साधु संतों में 1% भरोसा नहीं है। आज भी कह रहे हैं सीओ लेके आएंगे। अरे साधु संत हमारे ईमानदार, जिन्होंने एक बस्तर के अंदर पूरा जीवन निकाल दिया भगवान राम की आराधना करने में, उन पे ईडी पार्टी को भरोसा नहीं है। दूसरी बात, आज सुंदरकांड का पाठ कौन ऐसा लोग होगा, कौन ऐसा आदमी हो सुंदरकांड का विरोध करेगा?
मैं ये मानता हूं सुंदरकांड का कोई विरोध नहीं करेगा। जो राक्षस प्रजाति के लोग होंगे वही सुंदरकांड का विरोध करेंगे। वो ईडी पार्टी विरोध कर रही है। तीसरी पवन बात, शर्मा जी, हमसे जितना लेकिन कह रहे थे एक जो चीज तो है, देखिए जब भी अयोध्या राम मंदिर की बात आती है, अरविंद केजरीवाल का नानी वाला बयान चर्चा में आ जाता है। सामने आता है। दिनेश शर्मा, आपको याद है पुलकित भाई, दिनेश शर्मा ने क्या कहा था? दिनेश शर्मा ने वो कहा था सीता माता के लिए मैं कह भी नहीं सकता। नंदलाल गुर्जर बीजेपी का एमएलए है, ईडी पार्टी का एमएलए, वो कहता है कि यूपी के अंदर 50,000 गायें रोजाना काटी जा रही हैं, कौन सा हिंदू होगा जो आहत नहीं होगा? सब आहत होंगे। ये वो पार्टी है जो मंदिर तोड़ती है। मणिकर्णिका भारतीय जनता पार्टी ने सब सारे मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली के अंदर तोड़ दिए, सारी जगह भाजपा ने मंदिर तोड़े, मंदिरों के नाम पे इन्होंने घोटाला किया, चंदा चोरी की। वो पार्टी को अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वही हो गया। उसी तरह से हम जब रामायण देखते थे, राक्षस भी इसी तरह से हंसते थे। जब भी कोई हमारा साधु संत कोई इसका काम करता था, पूजा आराधना करता था, सारे राक्षस हंसते थे। और ईडी पार्टी के लोग आज भी हंस रहे हैं। इनको तो कम से कम ये शाबाशी देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं पुलकित जी, भाजपा के अंदर जो भी ईमानदार लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर के अंदर डकैती हो, उसके लोगों को फांसी की सजा हो, उसको अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए, खुल के साथ देना चाहिए। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हीं के लोग हैं, उनको बचाया क्यों जा रहा है? चलिए, जब यूपी पे पहुंच गया सारा मामला, तो समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ में है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव आज ये कहते हैं कि धार्मिक नगरी बनाना है अयोध्या को, साथ में ये भी कहते हैं कि सनातन और समाजवाद एक चीज है, लेकिन 1990 में ये बात उन्हें क्यों याद नहीं आई थी? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हालांकि जो है, अगर आप कह रहे हैं 1990 की बात की जाए तो 1991 की भी कर ली जाए। कल्याण सिंह जी जो है मुख्यमंत्री थे, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बनी हुई थी। 1990 में जो घटना घटित हुई थी, उस घटना की जांच करने के लिए 1997 में वो घटना की जांच की रिपोर्ट जब सबमिट की गई थी, तब फिर से मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, और उनके पास सबमिट की गई थी। और उसमें ये ठीक है, लेकिन 90 में तो मुलायम सिंह यादव थे ना, आप उनके बात पे बताओ ना। कल्याण सिंह ने क्या किया? 1990 में जो गोली चली, उस पर सवाल उठते हैं कि नहीं उठते? बीजेपी लगातार सवाल उठाती है, कांग्रेस सवाल उठा, सब लोग सवाल उठाते हैं। आप लेंगे तब तो मैं दूंगी ना। आप दीजिए, लेकिन आप सीधा जवाब दीजिए। सीधा ही जवाब दे रही हूँ। मेरी आदत ही नहीं घुमाना फिराना। मैंने कहा 190 पे जो घटना घटित हुई थी, 1990 था, उसी पे वो रंगनाथ मिश्रा की जांच कमेटी बैठी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट जो है भाजपा सरकार को, तत्कालीन भाजपा सरकार कल्याण सिंह जी को ही सौंपी गई थी 1997 में। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उस समय की जो है जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धेय नेताजी दुनिया में नहीं है, उनको पद्म विभूषण से नवाज दिया गया, फिर भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आप पूछिए, प्रश्न बेशक पूछिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ये सुबाहु काल नेमी चढ़ावा चोरी करेंगे, जो समर्पण राशि उसकी चोरी करके सीना चोरी करेंगे। अगर आज के समय में चोरी करके सीना चोरी करने का कोई चेहरा होता तो भाजपा का होता। यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है ट्रस्ट के ऊपर में, तो भाजपा क्यों बीच में कूद जा रही है? भाजपा भी कह रही कि बगुला के चाल चल रहे हैं, हम कह रहे कोई बगुला की चाल चले, कोई हंस की चाल चले, कोई कौवा की चले, कोई कबूतर की चले। इससे सरकार को क्या लेना देना है? सरकार को इस बात से लेना देना चाहिए कि समर्पण राशि की चोरी हुई तो हुई कैसे, और समर्पण राशि की चोरी में कौन से प्यादे इन्वॉल्व थे। इस शतरंज का जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों को ही जो एक बलि चढ़ाया जा रहा है, हाथी घोड़ों से इस्तीफा दिलवाया जा, राजा रानी को छुआ नहीं जा रहा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो शतरंज एसआईटी और पुलिस दोनों जांच करिए ना, अभी तो शुरुआती जांच है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी चेहरे सामने आए। भाई पहले इस्तीफे की बात हो रही थी, इस्तीफे हुए इन तमाम चंपत राय से लेकर तमाम लोगों के। कौन जांच कर रहा है ये तो बताइए? एसआईटी कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जून का स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा सरकार में जो नेता उनको प्रसन्न करने के लिए काम करती है, संविधान के लिए काम नहीं करती है। और यही जो अभी भाजपा की तो किसी सिस्टम पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। एसआईटी पे भरोसा नहीं करेंगे, यूपी पुलिस पे ही भरोसा नहीं करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। भरोसा तो आप हर जाने क्यों देती है बुलडोजर चला चला करके? कोर्ट तो आपको आदेश कर रहा होता है, लेकिन आप कोर्ट की नहीं सुन करके उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके बुलडोजर चलाया जनता के पैसे से, और जनता के पैसे से हर्जाना भी दिया है कोर्ट के आदेश पे। कोर्ट के मना करने के बाद में अभी इनको बढ़ाकर जो है याद आ गया कि नहीं, हमें जो है बिल्कुल भरोसा है न्यायिक प्रक्रिया पे। आप ही को तो नहीं है, इकलौते तो आप ही हैं। इतने वो जो मुहावरा नहीं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 8 साल से भगवान श्री राम जी का नाम ले लेकर के ले वोट चाहिए, और जब चोरी हो गई है तो सीना चोरी करते चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास
जी ने भाजपाइयों के लिए लिखा हुआ है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। ये लगातार जो है यही करते चले आ रहे हैं। अभी भी इन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे चोरी हो रही, हम करें वक्त में चोरी हो जाए, स्कूल में चोरी हो जाए, चोर चोर मोसेरे भाई, भाजपा की है सरकार। ये नीला सिंह जी, आप सुन रही हैं, तमाम दोहे, तमाम स्ट्रोक आपके लिए आ गए। नहीं, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ये जो फर्जी अलायंस है उसके। अब इन तीनों से एक चीज ये पूछ लीजिए कि पहली बात तो खैर ये लोग भगवान श्री राम के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब मंदिर के कपाट खुले, कभी भी ये लोग नहीं आए। दूसरी बात इनसे पूछ लीजिए जो ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद चल रहा है और जो ईदगाह को 3 एकड़ की आप जमीन राम मंदिर से ले गई अलग, वही योगी जी कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इस